आज हुकूमत में शामिल जितनी भी सियासी जमातों के कैदीन हैं और फुक़हा हैं, काफ़ी देर वहाँ पर मीटिंग में बैठे रहे और जिस तरह ख्वाजा सद रफ़ीक साहब ने आपके सामने नुकात पेश किए, ये नुकात हुकूमत में शामिल जमातों की नुमाइंदा बयानिया है। हम सारे बैठे हैं, मैं उन चीज़ों पे ज़्यादा वक़्त नहीं लूँगा जिस पे ख्वाजा साहब ने बात की, लेकिन इस मुल्क में जो हमारी नई नस्ल में जिस तरह तब्दीली पैदा की है और सियासत को जिस तरह गंदा किया है और बड़े और छोटों का अदब मुकम्मल हमारे जो कल्चर का हिस्सा था उसको ख़त्म किया है, तो जिस तरह ख्वाजा साहब ने कहा ये एक एजेंडे के थ्रू पे आया है और वो एजेंडा मुख्तलिफ़ अंदाज से इस मुल्क में कोने कोने पे ला रहा है। और यहाँ पर हमारे मुल्क के जो अहम इदारे हैं, कभी वो आता है अदलिया पे वार करता है, अगर सुप्रीम कोर्ट उसके हक़ में फ़ैसला करता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर कभी इलेक्शन कमीशन उसके हक़ में बात करता है, फ़ैसला करता है तो अच्छी बात है। अगर जिन लोगों ने उसको लाया था और जब तक उसको रखा तो वो इदारे सब ठीक थे, लेकिन जिस तरह सब ने सोचा कि इस मुल्क के लिए नुकसानदेह है और ये आदमी मज़ीद भी अगर इक़्तिदार में रहा तो इस मुल्क को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया भी है। जब उसको अलग किया तो एक ऐसा बयानिया झूठा लाया कि मैं अमेरिका के ख़िलाफ़ और वो मुझे हटाना चाहते हैं। ताज्जुब की बात है, जिसकी परवरिश जहाँ से हुई है वहाँ से वो कह रहा है और जहाँ पर उसकी औलाद भी बैठी है और सब सियासी जमातों को वो ताना दे रहे हैं कि इसके बच्चे बाहर हैं और उसका पूरा कबीला बाहर है, उसका कोई आदमी भी इस मुल्क में नहीं है। तो अभी मुल्क के टुकड़े करने की बात भी करता है। ताज्जुब है, हमने आज हुकूमत में भी ये बात की और सब सियासी कैदीन ने हुकूमत से ये बात की कि अगर अभी वो रुकता नहीं है, वो इदारों की तज़लील कर रहा है, वो सुप्रीम कोर्ट की तज़लील कर रहा है, वो इलेक्शन कमीशन की, तो हुकूमत का फ़र्ज़ में आता है कि उसको रोके। आज मुतफ़िक़ा का फ़ैसला है कि अगर वो इन हालात से ना रोका तो कानून हरकत में आएगी, उसको ज़रूर रोका जाएगा। अभी अगर ये बातें जो वो कह रहा है इदारों के बारे में, अदलिया के बारे में कोई और शख्स करता तो ज़रूर अभी आपके मीडिया के ज़रिए और वो के सामने वो गद्दार होता, लेकिन वो आज भी पाकिस्तान का वफ़ादार है और पाकिस्तान की मईशत को इतना तबाह बर्बाद किया कि चौधरी शुजात साहब ने कहा था कि वज़ीर आज़म के ओहदे के लिए कोई तैयार नहीं होगा, इस आदमी ने इतना नुकसान किया है। और ये हम सब जानते थे कि अगर ये आदमी मज़ीद रहा तो ये मुल्क बिल्कुल मुकम्मल दिवालिया हो जाएगा और ये ग्रे लिस्ट में था। ये सब ने ये सोचा था कि हमें सियासी नुकसान होगा, जो हमने महंगाई बढ़ाई है, पेट्रोल की कीमतें हैं, लेकिन अगर हम न करते तो ये मुल्क नहीं बच सकता था। इंशाअल्लाह अभी ये भी फ़ैसला हुआ है कि हम जो भी मुद्दत है मुत्तफ़िक़ का फ़ैसला है कि वो पूरा करेंगे। और यहाँ पर जिस तरीके से उसने पहले आपके लाहौर में सूबाई असेंबली में गुंडागर्दी की, आपके सामने है, एक मुंतखब डिप्टी स्पीकर को मार मार के लहूलुहान किया और इशारे दे रहे थे कि और भी करो। तो अभी वक़्त है कि 22 तारीख़ को जो बात है, ख्वाजा साहब ने आपको वाज़े बता दिया कि उसका कोई साथ दे रहे किसी दूसरी जमात का तो वो बड़ा वफ़ादार आदमी है, अगर कोई उसके साथ इख्तिलाफ़ रखता है तो वो फिर मुनहरिफ भी है और गद्दार भी है।
लिहाजा इस मुल्क में आज आपकी मीडिया की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि मीडिया जो है वो कोने कोने घर घर तक सियासी कैदीन का पैगाम पहुंचाते हैं। उसकी हुकूमत में मेरे कैद मौलाना फजल रहमान साहब पे पाबंदी थी, उसका फ़ोटो भी कोई टीवी चैनल ला के नहीं ला सकता था। हमने परवाह नहीं की और हमने मीडिया के बगैर पूरे मुल्क में 14-15 ऐसे कन्वेंशन किए, मार्च किए कि हमने घर घर तक आवाज़ पहुंचाई और उस वजह से उसका जो गुरूर था वो टूट गया और आखिर में फिर वो इस पोजीशन पे आ गया जो आज आपके सामने उसका हाल है। तो लिहाजा मैं मीडिया से दरख्वास्त करता हूँ, लोग कौम आपकी तरह भी देखते हैं, आप हक़ाइक़ को सही अंदाज पे पेश करें तो कोई हमारा नौजवान गलत रास्ते पे नहीं जाएगा। अगर हमारा कोई नौजवान गलत रास्ते पे जा रहा है, सियासी जमातों पे भी ज़िम्मेदारी है, उलमाए किराम पे भी ज़िम्मेदारी है, लेकिन एक बड़ी ज़िम्मेदारी, बड़ा अदब के साथ मेरा एक पुराना रिश्ता है, मैं भी 40-50 साल से आपके साथ अपने सूबे में और मुल्क में बैठता हूँ, तो मेरी आपसे भी दरख्वास्त है कि आप भी इस मुल्क के लोग हैं, आप भी उस अंदाज पे उसको पेश करें जो उसका असल चेहरा है। बहुत बहुत शुक्रिया।